हाँ जी, क्या हाल हैं सबके। मैं हूँ आरजे किंकी। वो कौन है जो इतने रिस्क लेता हो, वो कौन है जो पॉप क्राउड देता हो, वो कौन है जो सीन का नहीं है फिर भी सीन के टॉप रैपरों को फीचर्स में लेता हो। भाई रैपर बनना था, रैपर। मैंने कर दिया रैप। तो अगर किंग आरजे होता वो कैसे शुरू करता ये वाला इंटरव्यू? हाय हेलो 98.3 मिर्ची पर मैं किंग, ऐसे करके। हाँ जी, क्या हाल हैं सबके। मैं हूँ आरजे किंकी। क्या बात है। तो सबसे पहले पाजी आपकी तारीफें जो दुनिया करती है मैं कर दूंगा, तो कोई बड़ा तो हो नहीं जाएगा कुछ, है ना। बात यह है कि मैं आपको एज ए आर्टिस्ट जानता था, म्यूजिशियन जानता था, है ना। पर मैंने आपका विजडम देखा, मैंने आपका इंटेलेक्ट देखा, मैंने आपकी बातें सुनी। कहाँ देख लिए। यू हैव गॉट अ विजन ब्रो, यू हैव गॉट गोल्स, प्लान्स, बहुत कुछ। थैंक यू। तो बेसिकली यू नो दैट्स व्हाट पीपल आर फॉन्ड ऑफ। आपकी एज में इतना कुछ कर लेना, सॉर्टेड, बड़े सॉर्टेड लगते हो। लगते ही हैं। नहीं, हो यार। हाँ मतलब सबके अपने अपने लेवल है, शॉर्ट होने के और वो होने के। लाइक इस उम्र में और कौन सा लेवल होता है? यार होते ही सवाल है, कभी भी आ जाते हैं दिमाग में, कभी भी रोज सुबह उठ के दिमाग आता है Level- क्या ही कर लिया, या फिर ऐसा आता है कभी कभी यार अभी तो बहुत कुछ करना है, तो Level पहुंच सबके के भी कहीं निकलेंगे। हाँ लेवल सबके भी निकलेंगे, और निकलने के बाद भी वहीं हो, तुम्हें लगेगा कि लेवल नहीं निकला है तो। पर यार लेवल काफी पार कर लिया आपने, तभी वो आई लाइन है ना कि कल हो जाऊं रिटायर। बहुत लेवल पार करनी है आपने, मतलब। मगर अब निकले घर से ऐसी तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं वापस। पर बाजी आपसे इंसान, अगर ये आर्टिस्ट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, हम लोग अगर आपसे कुछ सीखते हैं ना, तो यही है यार, सपने, वो विजन, वो जिद्दीपन दिखता है यार। हाँ मतलब होना तो चाहिए, लाइफ बेवजह है, नहीं तो क्या ही करोगे, खाली बैठ के बोर हो जाता है इंसान बैठे बैठे, तो कोई ना कोई पागलपन तो होना ही चाहिए करने तो लोग लूप में फंसे रहते हैं हमारे जैसे, वीकेंड्स वाले लूप में। खा पी के हम कांड कर आते हैं दिल्ली में। तू बोल रहा है, बोल नहीं जा सकता मैं। निकालू गाड़ी। तो आप उस लूप में नहीं फंसे कभी? मैं तो भाई रोज ही फंसा रहता हूँ लूप में ही, मेरा तो संडे मंडे है ही नहीं जिंदगी में कोई। फिर भी काम है यार, आप काम भी तो कर रहे हो ना साथ में। अब यार वही है, मतलब कि चुनी ही ऐसी चीज है, तो मतलब बहुत टाइम पर ऐसा रहता है उनके, कभी कभी बे यार ये वो छुट्टी। अब 5 बार पहाड़ों के मौके लग गए, मैं 5 बार पहाड़ नहीं जा पाया। हाँ। मैं 5 बार अपनी एल्बम पे बैठा हुआ था, और कोई ना कोई के चले यार पहले ये जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है, पहले ये निभा लेते हैं। ये दिल्ली में एंटर करते पहाड़ है एक। बचपन में बहुत देखा मैंने वो वाला। हाँ। आसपास से ज्यादा था मैं, तो मतलब वही रहता है भाई, जिम्मेदारी तो क्या कर सकते हैं, अब तो निपटाने पड़ेंगे। उसी की तो बात कर रहा हूँ। देखो भाई बुरा तो लगता है, मगर नहीं लगता आपको बुरा जब वो आ रहा होता है ना? ये आप कैमरे के लिए बोल रहे हो, नहीं लगता भाई। अब मैं वही वाली बात है, मैं क्या बोलूं, जब तुम्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है, तुम ये चाहा है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, मगर तुमसे 3-3 दिन की नींद नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी खाने का पैसा है मगर खाने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैं कोई वैसी फिल्मी बातें नहीं बोल रहा, जनरली, और ये हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं आता है जो बिजी इंसान होता है, तो पर्क्स ऑफ बीइंग बिजी बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा होता है कि आपके पास सब होता है, मगर आप कुछ नहीं कर सकते उस मोमेंट पे, आपको कोई और ड्यूटी निभानी है उस टाइम पर, तो ये सारी चीजें मारनी पड़ती है। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है कि यार ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। फिर ऐसा होता है कि यार तूने ही तो चुना है, और तूने चुना है तो तेरे पे बिलीव करा है, अब तेरे पे बिलीव करा है तो तेरे साथ लोग खड़े हैं, तो तू इस टाइम पे खाना बाद में खा लियो, पहले निपटा ले। तो ये गाने हैं, इनके पीछे ब्रेकअप भी होगा ऑब्वियसली, बड़ी चीजें हैं, मैंने सुना भी था आपका। ऐसा हुआ किसी के जाने के बाद बढ़िया निकल आती हैं चीजें? नहीं यार, मतलब मैं तो बोलूं कि कहानी की बात है भाई, मेरी किसी की अलग, तो मतलब मेरी कहानी में अगर ये नहीं होता, कुछ और होता, तो शायद उस तरीके से निकलती बात। एक टाइम के साथ जैसे आपको बात समझ में आने लग जाती है ना, वैसे अगर आप लिखने वाले इंसान होते हो तो आपको शब्द भी समझ में आने लग जाते हैं। हाँ मतलब फिर ये है कि किसी का आना और जाना तो फिर बहाने है जी कहानी के, कि जी ये कहानी जोड़ लेते हैं, कोई सुन के बोलेगा मेरी भी ये कहानी थी, तो वही है। बाकी तो टाइम के साथ थी चीजें, जो लिखी थी वो चीजें उस तरीके से चली, तो मैंने उस तरीके से चीजें समझी, मैं लिखने लगा। बट सीधा नहीं बोलोगे हाँ गई थी तो दिल टूट गया तो? नहीं यार, पूरा श्रेय उसे क्यों दूं, किसी है भाई, हमने इतनी क्या बात है, क्या दिन रात मेहनत करी हम लोगों ने यार, पूरा श्रेय उसका क्या था, जाना ही तो था। और उसके बाद जब सब कुछ लेकर आना था, तो उसमें तो भाई अपनी तो दिन रात एक कर दी ना हमने। वो हर कोई नहीं कर पाता, जो ना करे वो आए शो पे। तो मैं ही पूछूंगा, टूटे हो कभी जिंदगी में यार, कि उसके बाद यू नो नाउ आई हैव रिजन, मैं अब उठाऊंगा? यार आप कैसा वाला टूटना कह रहे हो? आप क्या खत्म कि यार अंदर से आप टूट कौन सा वाला टूटना सुनना चाह रहे हो मुझसे, आप ये बताओ। मैं सुनना चाह रहा हूँ अंदर से टूट गया यार, खत्म हो गया। अंदर से लाइक फिजिकली या इमोशनली टूट? इमोशनली, देन यू नो फिजिकली भी हो ही जाता है अगर इमोशनली हो जाए इंसान। बात तो सही है। हाँ यार क्यों नहीं, मतलब इंसान हूँ, महसूस तो होती हैं चीजें अच्छी बुरी। कब? तो कब मैं आखिरी बार कब टूटा था? हो लिए यार, मतलब 5-6 साल हो लिए। वाह। तब लगा था कि हाँ भाई दुख, मतलब दर्द, मतलब रोना क्या होता है ना, वो सारी फीलिंग मतलब समझ में आती है आपको,
एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा, मैंने कुछ आर्टिस्ट लोग भी देखे हैं, कुछ अपने दोस्त भी देखे हैं। जी देखो, मैं तो ऐसा मानता हूँ भाई, देखो बहाने वाली बात है। कुछ लोग इस चीज का बहाना बना लेते हैं कि भाई ये हुआ तो अब ऐसा हो जाएगा। तो देखो इन चक्करों में तो जादू होते नहीं है, अगर होते भी हैं तो वो ये कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी विचारधारा क्या है और आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, आपकी पॉजिटिव वाइब क्या है। अगर आप किसी को लेकर गलत सोचते हो तो आपका भला हो ही नहीं सकता। अब उसमें कोई बंदी आए जाए, उससे कोई लेना देना नहीं उस बात का। तो लोग ना बहाने ढूंढते हैं, और हम पूरी जिंदगी जीने के ना बहाने ही ढूंढ रहे होते हैं। उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहाने हैं सब, वही चलता रहता है। जो थोड़े दिन ज़्यादा टिक जाए इंसान, या जिसके साथ आप समाज के हिसाब से डोर में बंध जाओ, तो जी ये पक्का बहाना है मेरा। भाजी ये ना इंग्लिश में गाने हैं 2, पर गाने हिंदी, आपको बताने गाने कौन से हैं? गानों अच्छा, इंग्लिश के लिरिक्स है गाने हिंदी? अच्छा, हाँ। Punish me or give me fun, believe me or make me whatever you want, get out of my way and give me some space. मुझे सजा दो या मजा दो, मुझे कुछ भी मानो चाहे कुछ भी बना लो, मेरे रास्ते से हटो और थोड़ी जगह दो, मोनोपोली मूव्स मजे के लिए बस मजा लो। वो कौन है जो इतने रिस्क लेता हो, वो कौन है जो पॉप क्राउड देता हो, वो कौन है जो सीन का नहीं है फिर भी सीन के टॉप रैपरों को फीचर्स में लेता हो। तो एक और है, I just sent the photo, 3 full cars had come from a place. मैंने बस फोटो खिंचवाई थी, बुराड़ी से भर के गाड़ी 3 आई थी, लड़के स्टाइल शायद भूल गए, पले पटता नहीं मैंने, पले पटते हम आई थी। मैंने बस आँखें जमाई थी, जैसे ही गिरे पहले छोड़ेगी लुगाई ही, मैं नहीं कह रहा तेरी जोरू मेरी गली आएगी, पर गलियां ही मुझसे तो कहाँ तक जाएगी। ये एल्बम पता नहीं कहाँ विलन लाइन ये बड़ी जबरदस्त है यार। इसमें मैं लाइंस सुन रहा था कई और अजीब ही पता नहीं कहाँ से शब्द ले आते उठा के भाई कहाँ से लाए आते हो, मतलब ऐसी यार, मतलब एक्सप्रेशन दे। बहुत टाइम से चाहता ना मैं ऐसी एक क्राफ्ट करना भाई। मैं दब रहा था बड़ा ना, घुटा सा महसूस होता रहता था। अच्छा मेरी तरह है। आपकी तरह। तो कभी कभी ना वैसा महसूस होता रहता था कि यार इतनी बातें, इतने एक्सप्रेशन है, कई लोगों को ये तो नहीं लगता कि मैं नहीं जानता। वो होता है ना, तो वो चीज़ करनी कि नहीं यार मैं जानता हूँ चीज़ें। बट मेरे को लग रहा था ये इतना कैसे जानते हैं। यही तो, इसीलिए तो करी एल्बम। वो एक्रोबैट से पहले एक वर्ड था, कौन सा था? मेंटलिस्ट और एक्रोबैट। मैं की जिंदगी में सारा दिस एंड दैट। भाई मेंटलिस्ट की गाना चल रहा है, मेंटलिस्ट के बीच में भाई रैपर बनना था, रैपर। मैंने कर दिया रैप। बोल नहीं पाए, ऐसे ही तो होते रैप। तो कर दिया ऐसे रैप। ऐसे होते थे पर आपने और ही कुछ बढ़िया कर दिया। नहीं यार, अगर पसंद आ रहा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब थैंक यू सो मच। डिटेलिंग में देख रहा था मैं एक्चुअली, है ना, कुछ चीजें तो वाह सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो क्या है ना भाई, जैसे अभी 5-6 गाने और आने भी आपके जी। 1-2 गाने होते हैं ना जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक आधा तो प्यार हमारा भी, मतलब वो भी फट जाएगा मुझे लगता है। अच्छा वो वाले गाने, हाँ। तो कौन सा कोई है ऐसा कुछ ऐसे कि यार लीग से ऊपर जा सकता है? सर मैं सच बताऊं, मैंने ना सिर्फ गाने बनाने थे जो मुझे पसंद हो, मैंने बना दिए। अब मेरा काम है जब भी मुझे मौका मिले मैं उन बारे में बात करूं, उस चीज़ के बारे में प्रचार करूं कि एक कलाकार यही करता है और उसे करना चाहिए। और जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी अपकमिंग, उनको बता दूं अपनी चीज़ का प्रचार करना कभी बुरी बात नहीं होती और हमेशा करनी चाहिए। एक कलाकार, एक नेता, अभिनेता हमेशा करता है और ये बहुत बेसिक है हमारी जिंदगी की। मैंने अपनी पसंद के हिसाब से गाने बनाए भाई। अब बात यह है कि कितने सारे नंबर ऑफ ऑडियंस किस तरह की चीज को सुनना पसंद कर रहे हैं, वो गाना बड़ा हो जाए नंबर्स में। बट मेरे लिए हर गाना एक इम्पैक्ट छोड़ता है, मेरी लाइफ से रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग जो, मतलब वे बिगर जैसे ही गाना आप ले लो, मुझे पता है वो अंडररेटेड रह जाएगा, बट जिनके लिए वो जरूरी है ना, उनके लिए वो बहुत जरूरी है गाना। तो मुझे पता है कि वहां पर वो लोग भी हैं जिनके जो अपनी बात भी नहीं रख पाते, जो जहां से आते हैं, तो वो उनके लिए वो गाना। तो समझ रहे हो, मैंने ना वहां मैंने इस हिसाब से लिखी है। तो जिनको हवाबाजी पसंद है, जिनको वो बावे में चेक सुने फुल पावर, जिसको कूल शिट पसंद है गोट शिट सुने, कोडैक सुने, जिसको जिंदगी में उठ के तिनके से पहाड़ बनाना है ना, वो वॉर क्राई सुने, जो आएगा, जो रफ्तार भाई के साथ भाई वो होने वाला है। तो बड़ा यार, नंबर्स में कौन सी चीज बड़ी होगी छोटी है मैं नहीं जानता, बट उसमें इम्पैक्टफुल गाने हैं। हिप हॉप का मतलब होता है इम्पैक्ट, एक्सप्रेशन। मेरी कोशिश है कि जो भी उसे सुनेगा, जो भी हिंदी स्पीकिंग है, जो भी समझता है इस लैंग्वेज को, वो अच्छे से समझ पाएगा और उस पर वो इम्पैक्ट होगा। आई थिंक मेरा इस बार यही मूव है, मेरा मोनोपोली मूव ही यही है, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। आपकी ऑडियंस में सॉर्टेड है। एक गाने के नीचे कमेंट था कि मान मेरी जान वाली ऑडियंस यहाँ मत आए। उनको पता है कि हमारे लिए गाना अलग होगा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरी यही रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि बहुत तरह के ट्रैक्स हैं करके, जिसको जो पसंद है वो सुन लो यार, आपस में लड़ो मत, सबके लिए है। मतलब टूटे चावल वाली खीर भी है, पूड़ी भी, आलू की सब्जी भी है, पनीर भी है, सब है, सब मिलेगा, टेंशन हो। वाह, तो वही है। ब्लेस्ड हो भाई आप बहुत। भाई।